भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल की कथा में 3 पत्र आए और तीनों पत्रों में संतान की प्राप्ति हुई और कौन कौन से उन्होंने उपाय किए जिससे उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहला जो पत्र था उसमें जो उपाय किए गए, सबसे पहले नंबर पर तो उपाय था पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है और ये व्रत किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। जिस सोमवार से आप व्रत शुरू करेंगे उस दिन संकल्प लीजिए, महादेव के सामने ले लीजिए या फिर आपके पितरों का जो स्थान होता है वहाँ पर आप संकल्प ले सकते हैं। पितरों का जो स्थान हो घर में जहाँ पे पानी भर के रखते हो वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि हे मेरे पूर्वजों, मैं ये पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल करना। जिस मनोकामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ वो या कर रहा हूँ उस व्रत को सफल करना और साथ ही साथ में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि को क्षमा करवा देना महादेव से। इस प्रकार से संकल्प लीजिए। या फिर अगर आपके घर में पितरों का स्थान ना हो तो फिर आप जब शाम के समय पूजा करने जाए पहले व्रत में तब महादेव के सम्मुख में ये संकल्प ले सकते हैं। तो 5 सोमवार का व्रत है। पहले सोमवार को आपको शिव मंदिर में जाना है, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। शाम के समय पे आपको 6 दीपक लेके जाने हैं, आटे के या मिट्टी के, और साथ में लेके जाना है मीठे का प्रसाद। प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हैं, घर पे ही बनाना है और प्रसाद केवल उतना ही बनाना है जितना आप मंदिर में लेके जा सके, अतिरिक्त प्रसाद आपको नहीं बनाना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर में जाना है। 6 दीप, शाम के समय कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं रखनी थाली में, केवल ये 6 दीप और प्रसाद रखना है। उसके बाद में शाम के समय केवल छींटा मारना है, अभिषेक ना कीजिए। 6 दीप मंदिर में उतार कर रख दीजिए और ये प्रसाद को महादेव के सम्मुख में रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए वहीं महादेव के सम्मुख में और 6 दीपों में से 5 दीपों को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रत्येक दीप पे अपनी कामना बोलिए, महादेव से भी प्रार्थना कीजिए कि मेरे व्रत सफल हो, महादेव कृपा करना इतनी। और छठे दीप को वापस उठा लीजिए। ये 3 में से 2 हिस्से मंदिर में रख दीजिए, एक हिस्सा अपने साथ वापस घर लेकर आ जाइए। जब आप घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय जो आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उस हाथ पर जो आपका घर का मुख्य द्वार है उसके प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर छठे दीप को प्रज्वलित कर दें आपकी कामना बोलते हुए। फिर घर के अंदर चले जाएं। जब खाना खाने बैठे तो वो प्रसाद साथ में लेके बैठे। वो प्रसाद किसी को देना नहीं है, जिसका व्रत है केवल उसी को प्रसाद खाना है। उस प्रसाद को साथ में लेके बैठे। भोजन करने से पहले उस प्रसाद को खाइए और फिर भोजन कर लीजिए। भोजन आपको वही करना है जो आपके घर में बनता है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्रत कंप्लीट करें। 5वें व्रत में आपको 108 वस्तु समर्पित करनी है, कोई सी भी, फिर वो बेलपत्र हो, चावल के दाने हो, साबुत मूंग हो या चने की दाल हो, इलायची हो, लौंग हो, ये कोई सी भी आपको 108 वस्तु समर्पित करनी है। साथ में एक श्रीफल समर्पित करना है जिस पर 7 बार मूली का धागा लपेटना है। साथ में उसके 11 रुपये रखकर उस मूली के धागे वाले नारियल को, श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराना है। स्पर्श करा के वहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है। इस प्रकार से पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण हो जाता है। जब आपका पशुपतिनाथ का व्रत चल रहा हो तो जिस व्रत में आपका रजस्वला धर्म आए, पीरियड आए, उसमें आपको एक और उपाय करना है और वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। जैसे ही आपका रजस्वला धर्म आ जाए, पति और पत्नी दोनों सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए घर पर। पति और पत्नी दोनों को जाना है। उसके बाद में पीरियड के 7वें दिन, रजस्वला धर्म के 7वें दिन, उस जड़ को लेकर शिव मंदिर में जाना है। 21 बार तुमरुका जी का नाम लेते हुए उस जड़ को महादेव के शिवलिंग पे से घुमाना है और फिर महिला को, नारी को, पत्नी को लाल कपड़े में शिवलिंग को देखते हुए उस जड़ को अपनी कमर में लाल धागे से बांध लेना है अच्छे से, ताकि वो जड़ गिरे नहीं। और बाबा के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, अपना नाम बोलना है। जब महिला उपाय करने जाए शिव मंदिर में तो पति को भी साथ में लेके जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लेना है। रात्रि के समय जब पीपल के पत्ते को उबाल ले दूध में, पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और दूध को पति और पत्नी दोनों पीकर सोइए तुमरुका जी का नाम लेते हुए। इस प्रकार से ये उपाय करना है। तो ये उपाय जो कि पत्र में बताए गए थे। अब जो पहला पत्र था उसमें महिला ने बताया कि 16 साल हो गए थे उनको, उनकी शादी को हुए पर कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी उन्हें। कोटा से ये पत्र आया था
जो महिला थी वो कोटा में रहती थी। तो उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और शिव महापुराण की कथा सुन के शिव महापुराण का उपाय किया, पशुपतिनाथ का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उनको बांझ ना कहा हो। बोले कि 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तुझे संतान तो हो ही नहीं रही, तू तो बांझ है, या किसी ने अपशब्द नहीं कहा हो, या आड़ा टेढ़ा ना बोला हो, या ताने ना दिए हो। तो उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुन के पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। और जब कथा हुई थी उनके वहाँ और वो कथा के अंदर गई थी, 7 दिन तो कथा में नहीं बैठ पाई पंडाल में, लेकिन आखिरी दिन जरूर गई थी। आखिरी दिन पंडाल में बैठकर महादेव से प्रार्थना करी कि गुरुजी बोलते हैं जो भी व्यक्ति इस पंडाल में बैठकर जो कुछ मांगता है उसको वो सब कुछ प्राप्त होता है, तो आप भी मुझे संतान का सुख दीजिए महादेव। और फिर उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। जो उन्होंने उपाय किए थे वो उपाय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा जो पत्र था उसमें महिला ने बताया कि उनके गर्भ में जुड़वा संतानें थी और उनको पीलिया हो गया। पीलिया होने की वजह से संतानों पर असर हुआ, जॉइंडिस हो गया और जॉइंडिस की वजह से संतानों पर असर हुआ। एक जो दोनों संतान थी वो दोनों संतान लड़कियां ही थी। जब डिलीवरी हुई तो दोनों लड़कियां हुई। एक लड़की तो उसमें बिल्कुल सही थी, पर जो दूसरी लड़की थी वो थोड़ी मानसिक विकलांग थी और चल भी नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरी ज़िंदगी इसी प्रकार रहेगी, चलेगी भी नहीं। डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज भी नहीं हो सकता। अब वो बहुत परेशान हो गए। अब जो सही वाली लड़की थी, यानी कि जो उनकी सही वाली बेटी थी, बिल्कुल अच्छे से सारे काम करती थी, 4 या 5 साल के अंदर अंदर या फिर थोड़े समय बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। दुख तो उनको बहुत हुआ कि उस लड़की की मृत्यु हो गई, और जो वे लड़की मानसिक विकलांग थी, जो कि चल नहीं सकती थी, वो सही थे बिल्कुल। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि चलो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाके आते हैं। गुरुजी इतने सारे पत्र पढ़ते हैं, लोगों का इतने सारे रोग ठीक हुए हैं, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर जरूर आते हैं। पति ने पहले तो मना करा, पर पत्नी की जिद करने पे वे कुबेरेश्वर धाम गए। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए। एक रुद्राक्ष तो वो बेटी को पिला दिया, जो बेटी मानसिक विकलांग थी, चल नहीं सकती थी, और एक रुद्राक्ष और था जिसका जल वो अपनी बेटी को प्रतिदिन पिलाने लगे। और थोड़े ही दिनों में जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था उनकी बेटी के लिए कि वह चल नहीं सकती, मानसिक विकलांग रहेगी, वह बेटी ठीक हो गई। रुद्राक्ष गले में धारण करने के बाद में और रुद्राक्ष का जल पीने के बाद में अब वो बेटी पूर्णतः स्वस्थ है। उस बेटी को वह माता अपने साथ कथा पंडाल में भी लेके आई थी, पर उनको कैमरे में दिखाया नहीं गया। यदि दिखाया गया होता तो मैं आपको उनकी फ़ोटो ज़रूर दिखाता। ये था दूसरा पत्र, जिसमें एक लड़की की मृत्यु होने के बाद जो दूसरी लड़की थी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो महादेव की कृपा से वह स्वस्थ हुई और चलने फिरने भी लग गई। तीसरा और अंतिम पत्र जो था उसमें महिला ने बताया कि 20 साल से अधिक हो गए थे उनकी शादी को। अब 20 साल से अधिक हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई इलाज नहीं कर पाया। सारे पीर पैगंबरों को दिखा दिया, कोई इलाज नहीं कर पाया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चेदानी में एक गांठ है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, तो उन्होंने बच्चेदानी का ऑपरेशन भी करा लिया, पर उसके बाद भी उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वह गर्भवती नहीं हो पाई और संतान प्राप्त नहीं हो पाई। बहुत दुखी थी। फिर उन्होंने गुरुजी की कथा के बारे में सुना, पशुपति व्रत के बारे में सुना और सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय के बारे में सुना। तो उन्होंने पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। 3 महीने तक सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधे रखा, लेकिन ये उपाय सफल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने उस जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे डाल दिया। बहुत दुखी हुई। उनके पति ने कहा कि जैसे सारे महाराज होते हैं पाखंडी, ये भी ऐसा ही है। शियोर वाले गुरुजी के लिए यही कहा उनके पति ने, ये भी ऐसा ही है कि ये भी ऐसा ही है जो कि पाखंडी है, इसका भी कोई उपाय सही नहीं होगा। जैसे सारे होते हैं वैसा ये भी है। दुख तो उनको बहुत हुआ। फिर उनके बाद उनकी पड़ोसन
ने उनसे कहा कि यदि एक बार उपाय सफल नहीं हुआ तो दूसरी बार प्रयास करके देखो। फिर उन्होंने फिर से प्रयास किया, फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। 3 महीने फिर निकल गए और वह गर्भवती नहीं हुई। बहुत दुखी हो गई थी कि ये बार उपाय भी सफल नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे डाला नहीं। उन्होंने संकल्प ले लिया या उन्होंने महादेव से बोल दिया कि इस जड़ को मैं बांध के रखूँगी आने वाले 3 महीने तक, इसको खोलकर नहीं फेंकूँगी। तो आने वाले 3 महीने तक उन्होंने जड़ को बांध के रखा, खोला नहीं, और 6 महीने जब गुजरे तो वह गर्भवती हुई। अब जैसे ही गर्भवती हुई, डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने बोला, ये गर्भवती नहीं, आपके बच्चेदानी में फिर से गांठ हो गई है, इस गांठ को निकलवा दो, ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो एक गांठ है। वो डर गई बहुत ज़्यादा ही। एक सोनोग्राफी कराई, यही बताया, दूसरी सोनोग्राफी कराई, यही बताया, तीसरी सोनोग्राफी जाने से पहले उन्होंने भगवान शंकर पे जल चढ़ाया और उस जल का आचमन किया और लगातार आचमन करती रही। फिर तीसरी सोनोग्राफी कराई। जैसे ही तीसरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया कि आपके गर्भ में एक बच्चा है और साथ में एक गांठ भी है। यदि आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी ये गांठ आपका बच्चा ख़राब कर देगी और आपका बच्चा स्वस्थ भी पैदा नहीं होगा, और ये पैदा भी नहीं होगा जब तक ये गांठ है आपके शरीर में, तब तक आपका बच्चा पैदा भी नहीं होगा। तो आपको ये गांठ निकलवानी पड़ेगी, बच्चा भी निकलवाना ही पड़ेगा। वो बहुत दुखी हो गई, पर वह प्रतिदिन एक कलश जल चढ़ाती रही और उस जल का आचमन करती रही। डॉक्टर बोलते रहे कि ये बच्चा नहीं है, एक बच्चा है और एक गांठ है, एक बच्चा है और एक गांठ है। इसी प्रकार महीने बीतते गए और जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दिया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और प्रतिदिन जल चढ़ाती, उस जल को पीती रही। इसी प्रकार 9 महीने गुजरे। जब डिलीवरी का टाइम आया और डिलीवरी के टाइम जब डिलीवरी हुई तो वो एक बच्चा और एक गांठ नहीं थी, बल्कि उनको जुड़वा बच्चे हुए। जो दूसरी गांठ डॉक्टर बता रहे थे वो गांठ नहीं थी, बल्कि एक बच्चा ही था। उनको जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों स्वस्थ हैं। तो आप भी इसी प्रकार से ये उपाय कीजिए। यदि एक बार सफल ना हो तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार सफल ना हो तो तीसरी बार कीजिए। बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेगा, संतान प्राप्ति का सुख आपको जरूर कराएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय